वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज ब्रेकिंग न्यूज से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकनीकी खराबी दूर कर दी गई है, जिसके बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। फनी खराबी के बायस कुछ देर के लिए ट्रेडिंग रुकी रही। अहम खबर है, आपको अपडेट करते चले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकनीकी खराबी दूर कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची से नुमाइंदा आप न्यूज शेराज अहमद। शेराज अहमद, बताइएगा अब स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया था। 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ताहम कई दिनों के बाद ये हमने जो मुस्बत रुझान है वो देखा था। 11 बजे के वक्त जो है कोई तकनीकी खराबी पेश आई सॉफ्टवेयर में स्टॉक मार्केट के, जिसकी वजह से 1 घंटे की ताखीर हुई और 1 घंटे जो है ट्रेडिंग का सेशन रोकना पड़ा था। हम अब इत्तलात इंतजामिया की जानिब से यही दी जा रही है कि स्टॉक मार्केट में जो सॉफ्टवेयर है उसको बहाल कर दिया गया है, ट्रेडिंग का आगाज कर दिया गया है और इस वक्त मार्केट 36,000 की जो सतह है वो अबूर कर चुकी है। सरमायाकार भी काफी मोहतात रवैया अख्तियार कर रहे थे गुज़िश्ता कई दिनों से। ताहम आज जो सूरत हाल है वो हमें काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। ताहम जो स्टॉक मार्केट इंतजामिया है, जो ताखीर हुई है 1 घंटे की, उसको उसका नुकसान का अजाला करने के लिए ट्रेडिंग का टाइम आज बढ़ा दिया गया है। आधा घंटा जो है ट्रेडिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है। आज 4:30 बजे तक जो सरमायाकार हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, ताकि जो नुकसान हुआ है, जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ताजरों को और वहां के जो सरमायाकार है उनको, उसका अजाला किया जा सके। ताहम आज मार्केट का जो सूरत हाल है वो हमें काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। जी ठीक है, मार्केट की सूरत हाल काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। शेराज अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। LNG केस में नैब हुक्काम ने पूछगछ की। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं, नैब वाले दोबारा बुलाएंगे तो भी आ जाएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुतालिक अहम खबर यह है कि नैब रावलपिंडी में आज पेश हुए। LNG केस में नैब हुक्काम ने पूछगछ भी की। पेशी के बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और साबिक वजीर आजम ने यह कहा कि तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, नैब वाले अगर दोबारा बुलाएंगे तो भी आ जाएंगे। आपको बता रहे हैं, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। दूसरी जानिब आमदन से जायद असासजात, साफ पानी और रमजान शुगर मिल्स स्कैंडल में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रास्तों पर इजाफी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, असासाजात, साफ पानी और रमजान शुगर मिल स्कैंडल में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अहम खबर है, लाहौर हाई कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर हमजा शहबाज के खिलाफ आज मुख्तलिफ केसेस पर समाअत की जाएगी। हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। रास्तों पर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। यहाँ पर आपको बताएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज अहम दौरे पर चीन रवाना होंगे, जहां वो बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। वजीर आजम के चीन में मसरूफियात के बारे में देखते हैं सिद्दीक साजिद की रिपोर्ट। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, वजीर रेलवे शेख रशीद, वजीर मनसूबा बंदी मखदूम खुसरो बख्तियार, वजीर तवानाई उमर अयूब, जुल्फी बुखारी और दीगर वजीर आजम के हमरा जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही जापान से चीन पहुंच चुके हैं। इमरान खान बीजिंग में चीन वर्ल्ड होटल में कयाम करेंगे। जुमे के रोज नेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर चीनी सदर खुद वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान बेल्ट एंड रोड फोरम के दूसरे सेशन से खिताब करेंगे। दौरा चीन के दौरान वजीर आजम मिस्र, उज्बेकिस्तान, रूस, इथोपिया, स्विट्जरलैंड, बेलारूस और इंडोनेशिया के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। इतवार को इमरान खान की चीनी सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली कीचियांग से मुलाकात तय है। वजीर आजम पाकिस्तान बिजनेस फोरम के जोहराने में शरीक होंगे और पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करेंगे। इतवार की रात 11:30 बजे बीजिंग से इस्लामाबाद के लिए वापस रवाना होंगे।
अब आपको बताएं कि वजीर आजम की जानिब से बिलावल भुट्टो को बिलावल साहिबा कहने के मामले पर पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। सेनेट और कौमी असम्बली में आज भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की वजीर आजम इमरान खान के बयान पर बरहमी बरकरार है। जराए का कहना है कि आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस हवाले से शदीद एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आजम से बयान पर माफी का मुतालबा भी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुश्तरका एहतजाज के लिए मुस्लिम लीग नून समेत दीगर ओपोजिशन जमातों से भी राबता किया है। जराए का कहना है कि ओपोजिशन जमातों ने अभी तक एहतजाज का हिस्सा बनने के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। जड़ांवाला से हम खबर शामिल करेंगे, जहां वकील ने सिविल जज को कुर्सी दे मारी। कुर्सी लगने से सिविल जज खालिद महमूद वराइच जख्मी हो गए। दौरान समाअत सिविल जज की सीनियर वकील से बहस हो रही थी कि सीनियर वकील के साथ ही नौजवान वकील ने जज को कुर्सी दे मारी। अहम खबर है फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, जिसकी तहसील जड़ांवाला में ये वाकया पेश आया। सिविल जज को कुर्सी दे मारी है, जूनियर वकील ने ये काम किया है और कुर्सी दे मारी। खालिद महमूद वराइच शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दौरान समाअत सिविल जज की सीनियर वकील से बहस हो रही थी कि इसी बहस के दौरान सीनियर वकील के साथ ही नौजवान वकील ने जज को कुर्सी दे मारी और बताया जा रहा है कि जज की हालत काफी खराब है और उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि लाहौर में बैंकिंग कोर्ट की इमारत में आग लग गई है। अदालती रिकॉर्ड रूम भी लपेट में आ गया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा आप न्यूज अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, आग कैसे लगी है और इस आग लगने के बाद कोई खतरा या कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं सामने आई कि जिंदगी का कोई ज़िया हुआ हो? जी, लाहौर की बैंकिंग अदालत में शदीद आग भड़कने से जजेस के चैम्बर कमरों में मौजूद रिकॉर्ड जो है जलकर खाकसर हो चुका है, जबकि बैंकिंग अदालत के जजेस और अमला इमारत से बाहर निकल आए, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम आग लगने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू हुकाम फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और उन्होंने जो आग है उस पर काबू पाना शुरू कर दिया है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाकर जो कूलिंग का अमल जारी है। यहाँ ये भी बता चलो कि जो आग है उसने रिकॉर्ड रूम में अहम मुकदमात को भी अपनी लपेट में लिया है, जबकि बैंकिंग अदालतों के ग्राउंड फ्लोर पर लगने ये आग लगी थी। लाहौर की बैंकिंग जो इमारत है उसमें 7 बैंकिंग अदालतें मौजूद हैं, जबकि जो अदालती ज़राए हैं उनके मुताबिक आग जज के रिटायरिंग रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जबकि आग की शॉर्ट सर्किट की वजह से जो सीलिंग थी वहां से आग भड़की और उसने आधी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है। ये जो इमारत है ये अंग्रेज दौर की बनी हुई है, जिसमें लकड़ी का बहुत ज्यादा काम किया गया है, जिसकी वजह से आग ने जो है वो आग बहुत ज्यादा फैली है। जी ठीक है, आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। अब्दुल रहमान, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब करने वाले दहशतगर्द को मौके पर हलाक कर दिया। मारा जाने वाला दहशतगर्द नसीराबाद के इलाके नौताल में रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब कर रहा था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ट्रैक की सर्चिंग के दौरान FC एहलकारों ने दहशतगर्द को फायरिंग करके मौके पर हलाक कर दिया। पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए, जबकि ट्रैक पर ट्रेन की आमदोरफ्त कुछ देर के लिए रोक दी गई। लाहौर में घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने बाप और 2 बहनें कत्ल करके खुदकुशी कर ली। फायरिंग से एक भाई जख्मी हो गया। तफसील इस रिपोर्ट में। कत्ल का अंदोहनाक वाकया शफीकाबाद के इलाके में पेश आया। मुलजिम अवैस की फायरिंग से वालिद रियाज और बहनें सिद्रा और मरियम जाँ बहक, जबकि एक भाई फरहान जख्मी हो गया। मुलजिम ने बाद में खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस और फोरेंसिक टीमें जाए वारदात पर पहुंच गईं और लाशों और जख्मी को मेयो अस्पताल मुंतकिल किया। अभी तक हम बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं हैं इस स्टेज पे कि हम कंक्लूड कर सकें कि ये उसने अपनी फैमिली को मारने के बाद खुदकुशी की है या नहीं, लेकिन हम इसमें मज़ीद मालूमात कर रहे हैं। अभी देखते हैं किस तरफ इसकी तफ्तीश जाती है। SP सिटी का कहना है कि जख्मी फरहान के बयान के बाद असल हकायक सामने आएंगे, जबकि मुलजिम के एक भाई शहजाद का कहना है कि अवैस अपनी बीवी को तलाक के बाद वापस घर लाना चाहता था। इस बात पर अक्सर घर में झगड़ा रहता था। कुछ घरेलू इशू थे अवैस के हम सब के साथ,
वो चाह रहा था कि अपनी एक्स वाइफ से दोबारा शादी करना चाह रहा था और हमारी तरफ से मुखालफत इस बात की। महल्लेदार फरीद का कहना है कि मकतूल रियाज का खानदान इंतहाई शरीफ था। वाकया गैरत के नाम पर नहीं लग रहा। अवैस का अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा चल रहा था। कैमरामैन आसिम शहजाद के साथ कमरुल हक, आप न्यूज, लाहौर। उधर फैसलाबाद में पसंद की शादी करने वाले नौजवान को लड़की के भाइयों ने अगवा करके शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। बाद में तशद्दुद की वीडियो भी वायरल कर दी गई। थाना सरगोदा रोड के इलाके नसीराबाद में पसंद की शादी करने पर लड़की के भाइयों ने नौजवान नदीम को अगवा किया। मुलजिमों ने नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुतासरा नौजवान की बहन की दरखास्त पर पुलिस ने 6 नामजद और 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। काबिज फौज ने तलाशी के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों की शहादत का वाकया जिला अनंतनाग में पेश आया, जहां भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर कार्रवाई में 2 कश्मीरी नौजवानों को गोली मार दी। भारतीय फौज के ऑपरेशन में राष्ट्रीय राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व फोर्स ने हिस्सा लिया। आखिरी इत्तलात आने तक ऑपरेशन जारी था। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफ़ीर मलिहा लोधी का कहना है कश्मीरियों को हक़ के खुद अरादियत से महरूम रखना आलमी इदारे के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। मलिहा लोधी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और पुरअमन सिफारतकारी के मौजू पर खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा, भारत ने 70 बरस से कश्मीरी अवाम को हक़ के खुद अरादियत से महरूम रखा। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को नज़रअंदाज करना आलमी अमन के लिए ख़तरा बन सकता है। उन्होंने दुनिया में अमन, लड़ाइयों के खात्मे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दूसरी जानिब श्रीलंका में ईस्टर के रोज हमले करने वाले के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 2 हमलावर करोड़पति ताजिर के बेटे थे। पुलिस छापे के दौरान एक हमलावर की बीवी ने भी खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़े में उसके 3 बच्चे और 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। उधर निगोम्बो में बसने वाले मुसलमान अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फिक्रमंद हैं। श्रीलंका में 21 अप्रैल को हुए दहशतगर्द हमलों की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। पुलिस का कहना है कि हमलों में मुलव्वस 9 में से 8 खुदकुश बमबार शनाख्त कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों में मकामी करोड़पति ताजिर यूसुफ इब्राहिम के 2 बेटे अमसात अहमद और इल्हाम अहमद भी शामिल थे। अमसात के घर छापा मारा गया तो उसकी बीवी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिससे उसके 3 बच्चे और 3 पुलिस एहलकार भी हलाक हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि खुद कुछ जैकेट्स अमसात की फैक्ट्री में तैयार की गई। पुलिस को यूसुफ इब्राहिम के तीसरे बेटे की तलाश है, जो मफरूर है। कोलंबो में मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर ममलिकत बराए दिफा ने हुकूमत की गलती को तस्लीम किया है। उनका कहना है कि इंटेलिजेंस इदारों की इत्तलात को नजरअंदाज किया गया था। दूसरी जानिब निगोम्बो में बसने वाले मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता 3 दिन से वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, कारोबार भी बंद है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से सैफरी की कॉन्फ्रेंस रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में आज हो रही है। काबुल में रूसी सिफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस में रूस, चीन और अमेरिका के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। अमेरिका की नुमाइंदगी ज़ल्मे खलीलज़ाद, जबकि रूस की जानिब से ज़मीर काबलोफ शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात और अफ़गान मुफ़ाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि सैफरी की इजलास अफ़गानिस्तान के मामले पर मुज़ाकरात का कोई नया फोरम नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने दिलचस्प एतराफ़ किया है। कहते हैं CIA में झूठ, धोखे और चोरी की बाकायदा तरबियत दी जाती है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने CIA के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और टेक्सास में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि झूठ बोलना, धोखा देना और चोरी CIA में हमारी तरबियत का हिस्सा था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ये सब अजीम अमेरिकी तजर्बे की शान की याद दिलाता है।
यहाँ पर आपको बताएं कराची में इंटर बोर्ड इम्तिहानात के दौरान पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी है। आज रियासी का पर्चा भी इम्तिहान से 40 मिनट पहले नकल माफिया तक पहुंच गया, लेकिन इंतजामिया रोकथाम में बुरी तरह से नाकाम नजर आई। अहम खबर है कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर नकल माफिया के सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा आप न्यूज़ तनवीर बहलीम से। जी तनवीर बहलीम, बताइएगा, पर्चे आउट होना रोज का मामूल बन चुका है, अभी तक इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो सकी? कराची में मजाक बनकर रह गए हैं। आज 9वां पर्चा है और आज 8वां पर्चा बाहर आ गया। ये पर्चा वक्त से पहले 40 मिनट पहले सोशल मीडिया पे की जीनत बन चुका था, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जा रहा था। ना सिर्फ शेयर किया जा रहा था बल्कि हलशुदा पर्चा भी तुलबा के पास मौजूद था। रियाजी का 12वीं जमात का ये पर्चा था जो वक्त से पहले तुलबा के पास पहुंच गया। इससे पहले भी जितने पर्चे हुए, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो भी पर्चे तमाम के तमाम तुलबा के पास वक्त से पहले पहुंच गए। महकमा तालीम की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे थे कि इस बार नकल माफिया को रोकथाम के लिए काफी इकदाम किए गए, मगर वो तमाम के तमाम दावे हकीकत में नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंतजाम किए जाने थे उस इंतजाम भी नजर नहीं आते। दफा 144 का निफाज किया गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि गैर मुतल्लिक़ अफराद इम्तिहानी मराकज़ के बाद मौजूद होते हैं जो अब तुलबा को नकल का मवाद फराहम करते हैं। जी ठीक है तनवीर बहलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बगावत की गूंज ऐवानों तक पहुंच गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता ने चेयरमैन पीसीबी को 6 मई को तलब कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखे गए खत में कहा गया है कि कायमा कमेटी का इजलास 6 मई को हो रहा है। इस वक्त तक गवर्निंग बोर्ड के 3 अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। दूसरी जानिब पीसीबी ने जवाबी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला अदालत में जा चुका है, इसलिए इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई रोकना मुमकिन नहीं है। उधर ज़राए का कहना है कि गवर्निंग बोर्ड के एक और बागी रुकन अयाज भट्ट के पीसीबी से मामला तय पा गए हैं। अयाज भट्ट ने चेयरमैन पीसीबी पर एतमाद का इजहार करते हुए वाक़े पर माफ़ी मांग ली है। अयाज भट्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोयटा इजलास में बदनज़मी और वाक़या गलत फहमी की बुनियाद पर पेश आया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू का कहना है कि सियासतदान की इज्जत सिर्फ पार्टी के साथ खड़ा रहने से होती है। नए बल्दियाती निज़ाम में म्यूनसिपल कमेटी को भी तहसील कौंसिल में शामिल किया जाए। मंजूर वट्टू ने ओकाड़ा में प्रेस क्लब की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इख्तियारात हों तो लिहाजदारी भी कायम रखनी चाहिए। वो वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर और विफाकी वज़ीर रहे, मगर आज तक किसी गैर जमहूरी ताकत का सहारा नहीं लिया। उनका कहना था इस वक्त मुल्क में मीडिया और अदलिया आज़ाद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। यहाँ पर आपको बताएं अमेरिका में खसरे के सैकड़ों नए केसेस सामने आ गए हैं। माहिरीन सेहत को वबाई मरज की वापसी का खदशा पैदा हो गया। बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के मुताबिक अमेरिका में इस साल खसरे के 695 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 2000 में इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे के बाद ये सबसे ज़्यादा तादाद है। इस वबाई मरज़ के ज़्यादातर केस न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में सामने आए। एलामिया में कहा गया है कि वबा जितना ज़्यादा अरसा जारी रहती है उसकी मुस्तकिल वापसी के इम्कानात उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। जनूबी अफ्रीका में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। शिमाली सूबे में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 51 अफराद हलाक हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका के शिमाली सूबे में 2 रोज़ से जारी मूसलाधार बारिश के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब के बायस मुतादिद अफराद लापता हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में तबाहाल इमारतों के मलबे में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें कर रही हैं, जबकि हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। उधर ऑस्ट्रेलिया के आर्टिस्ट ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम को मुनफरिद खराज अकीदत पेश किया है। जेसिंडा ऑर्डन की हिजाब में मलबूस 25 मीटर लंबी तस्वीर बना दी। मारूफ ऑस्ट्रेलियावी आर्टिस्ट लोरिटा लेंजियो ने वजीर आजम जेसिंडा ऑर्डन की यह तस्वीर मेलबर्न की एक बुलंद इमारत पर बनाई है। इस तस्वीर के नीचे लफ्ज सलाम लिखा गया है। लोरिटा ने जब इस तस्वीर को बनाने के लिए चंदे की अपील की तो सिर्फ एक दिन में ही 11,000 ऑस्ट्रेलियावी डॉलर इकट्ठे हो गए। सऊदी अरब में शुतुरमुर्ग सड़क पर आ गया और गाड़ियों के दरमियान भागना शुरू कर दिया। शुतुरमुर्ग के सड़क पर भागने का वाक़या शिमाली सऊदीया में अल-जौफ सूबा के शहर तबरजल में पेश आया। शहरियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की जो वायरल हो गई। इंसान के पैदा करदा माहौलियाती असर से जानवरों की 10 लाख के करीब नस्लें मादूमी के खतरे से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
इंसान जमीन पर बसने वाली हयात के लिए खतरा बनने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई इंसानी आबादी से कुदरती वसाइल के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। इस वजह से साफ हवा, पीने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने वाले जंगलात, कीड़े मकोड़े, मछलियां और तूफानों को रोकने वाले मैंग्रोव्स जैसे कुदरती वसाइल खत्म हो रहे हैं, जो उनके खात्मे की एक वजह है। इसके अलावा जंगलों की कटाई की वजह से जानवरों के सुकड़ते मस्कन, उनका बेतहाशा शिकार और माहौलियाती आलूदगी भी उनके खात्मे की बड़ी वजूहात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा चंद दिहाइयों में 5 लाख से 10 लाख इकसाम के जानवरों की नस्लें मादूमी के खतरे से दो चार हैं और ये गुज़श्ता 50 करोड़ साल में होने वाली मादूमी के छठे हिस्से के बराबर है। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जमीन पर तकरीबन 80 लाख इकसाम के जानवर बसते हैं। इसके साथ ही आप न्यूज़ का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर और देखते रहिए आप।